आज का वीडियो आप सभी के फिजिक्स के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम देखेंगे कि जो आपके क्लास 12 के फिजिक्स के डेरिवेशंस रहते हैं उनमें किस तरीके से हम एक काफी शानदार स्कोर ला सकते हैं। मतलब कि आपका कोई भी डेरिवेशन यहाँ पे जो है गलत नहीं हो। तो ये जो प्रॉब्लम हम पिछले वीडियो में भी देख रहे थे कि कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भैया डेरिवेशंस हमें याद ही नहीं रहते, हम कितना भी ट्राई करें वो जो है हमारे दिमाग में यहाँ पे रिटेन नहीं हो पाते। तो देखो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट तो रहने वाले क्योंकि इस साल के अगर आप जो है सैंपल पेपर उठा के देखो तो 15 से 16 मार्क्स का जो है वेटेज देखने को मिल जाएगा। 2023 के अगर आप पेपर देखोगे तो उसके अंदर जो है वेटेज थोड़ा सा आपका वेरी कर रहा होगा, इससे थोड़ा सा कम वेटेज पूछा गया था। लेकिन अगर उससे पिछले साल चला जाए तो फिर डेरिवेशंस काफी ज्यादा आए थे। तो हर साल जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन हम जो है अभी सैंपल पेपर के हिसाब से समझ सकते हैं कि हाँ, इतने के आसपास जो है आपको वेटेज देखने को मिल सकता है। तो ये नंबर में हमें ट्राई करना है कि काफी शानदार स्कोर जो है हम निकाल ले। अब देखो डेरिवेशंस में तीन चीजें आपको जो है समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि डायग्राम आपको जो है यहाँ पे ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि उसके कुछ ना कुछ नंबर रहते हैं अगर डेरिवेशन में इन्वॉल्व है तो। मतलब आपको जहां पे जरूरत है वहां पे डायग्राम ड्रॉ करिएगा क्योंकि उसके आधे से एक नंबर जो है आपको मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे सारी स्टेप्स को जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन करना रहता है। ये नहीं कि सीधा जो है अपन ने फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंच गए। जितनी बीच की स्टेप्स आ रही है, जो जो हम अप्रोक्सीमेशंस ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी फॉर्मूले में हमने जो है साइन थीटा को एज अ थीटा कंसीडर कर लिया या फिर जो है इस टाइप के जो आपके अप्रोक्सीमेशंस रहते हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री जहां पे भी इन्वॉल्व है तो प्रॉपर तरीके से थीटा लेते हुए दिखाइए। ये सारी चीजों का ध्यान रखो। और फाइनल एक्सप्रेशन और जो फॉर्मूला है उसको जो है अलग से एक बॉक्स में हाईलाइट करते हुए आपको दिखा दीजिए। तो यहाँ पे शायद आपको जो है आधा नंबर उसका भी मिल सकता है। तो लेट से आपको डेरिवेशन उतने अच्छे से याद नहीं है और फाइनल एक्सप्रेशन भी लिख दे रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़े से नंबर, शायद आधे नंबर आपको जो है यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये हो गया डेरिवेशन लिखने का तरीका। लेकिन अब दिक्कत जो कि स्टूडेंट्स के साथ हो रही है कि डेरिवेशंस याद ही नहीं होते। अब याद क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप जो है सिंपली या तो बुक से बस ऐसे पढ़ ले रहे हो कि हाँ हाँ ये स्टेप्स होती है, या फिर कोई वीडियो आपने उठा के देख लिया टॉप 25 डेरिवेशन और इस तरीके से उसको देख के जा रहे हो। नहीं यार, इससे आपका काम नहीं बनेगा। जब तक आप जो है यहाँ पे लिख के उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे ये चीज नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी से जो है समझ नहीं पा रहे कौन कौन से डेरिवेशंस और क्या क्या स्टेप्स प्रॉपर तरीके से लिखनी है। तो सारी चीजें जो है हमने आपके लिए यहाँ पे कर दी है। आपको जो है एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू हम सारे डेरिवेशंस यहाँ पे याद करवाना चाहते हैं, जो कि है ग्रेजुअल लर्निंग टेक्निक। अब ये ग्रेजुअल लर्निंग टेक्निक क्या है, इसको जो है हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने आपके लिए सभी डेरिवेशंस को जो है प्रॉपरली स्टेप वाइज दिखा दिया है। तो इससे जो है आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि डेरिवेशंस जो है कितने, मतलब क्या-क्या स्टेप्स आपको किस हिसाब से लिखना है। सभी जो है डायग्राम्स प्रॉपरली, सारी चीजें जो है आपको मेंशन्ड है विद फाइनल एक्सप्रेशन। तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में आपसे जो है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे डिराइव करना रहेगा। लेकिन अब दिक्कत वही कि ये चीजें जो है याद नहीं रहती है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था ग्रेजुअल लर्निंग टेक्निक, तो जीएलटी जो है किस तरीके से काम करेगी, देखो यहाँ पे यार कई बार आपके साथ शायद ऐसे बचपन में भी हुआ होगा कि कभी कुछ हम चीजें भूल रहे पर एक आधा कुछ वर्ड कहीं से भी दिख जाए तो हमारे दिमाग में हम जो है रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, इस तरीके से उसके बेसिस पे पूरी चीज जो है हम यहाँ पे याद कर लेंगे। तो ऐसे ही जो है आपको ये डेरिवेशन को ट्राई करना है कि हम जितनी यहाँ पे चीजें रिटेन कर पाए उतना बेटर है। उसके बाद हमने क्या किया है कि आपके लिए और ऐसी जो है 2 शीट्स प्रोवाइड करी है। जैसे कि अगली शीट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्टेप्स हटा दिए और बीच-बीच में आपके लिए कुछ हिंट्स दे दिए। तो ये जो है ये पीडीएफ आपकी बेसिकली रहेगी हिंट वाली। इससे जो है आपको थोड़ी-थोड़ी हिंट्स मिलते जाएगी और आपको ट्राई करना है कि जो बीच की यहाँ पे स्टेप्स मिसिंग है, उसको जो है खुद से लिखते जाओ। है ना? इस तरीके से फिर आपको जो है बीच में हिंट मिली, तो यहाँ पे जो बीच की स्टेप्स है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करते जानी है और आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन भी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आखिरी एम रहेगा कि किसी तरीके से फाइनल एक्सप्रेशन पे पहुंचे। तो ये जो है इसी तरीके से पूरी शीट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन जो है बीच-बीच में ऐसे मिल जाएगी। तो ये इस शीट को आपको जो है फिल करना है। नेक्स्ट हमने जो है एक और आपके लिए शीट बनाई है जहां पे आप फिगर आपके पास रहेगा कि फिगर है, अब इसके बेसिस पे जो है सारी इंफॉर्मेशन आप लिखते जाओ। है ना, कौन कौन सी जो है इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व थी। तो इससे क्या है आपको जो है डेरिवेशन के लिए आपके जो दिमाग में चीजें भूल रहे थे वो अब धीमे धीमे याद होना शुरू हो जाएगी। है ना, तो यहाँ पे ये दूसरी शीट को आपने फिल कर दिया और जो फाइनल शीट रहेगी अब उसके अंदर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, सारी स्टेप्स आपको खुद से लिखनी है। तो ये 3 शीट्स को अगर इसी तरीके से स्टेप वाइज सभी डेरिवेशंस के लिए आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपको जो है डेरिवेशंस में दिक्कत नहीं होगी और मैक्सिमम चीजें जो है आप एग्जाम के टाइम तक रिटेन कर लोगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपको शीट्स मिल रही है, वैसे तो ये टोटल 4 आपकी जो है यहाँ पे पीडीएफ्स हो जाएगी।
है ना? तो इनको क्या कर सकते हो आप, इनका प्रिंट आउट निकलवा लो। जो आपका पूरा सॉल्यूशन वाला है उसका अगर नहीं भी चाहते हो तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तो आप लैपटॉप पे देख सकते हो। लेकिन बाकी सबका प्रिंट आउट निकाल लो, ताकि जो स्पेस बीच में है उसके अंदर आप अपने जो है खुद की स्टेप्स लिखते जाओ, खुद का डेरिवेशन लिखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। बाकी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यार उनको जो है प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, तो आप सिंपली जो है अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पे जो है इसको आगे रखिए और बची हुई जो स्टेप्स है वो एक साइड जो है नोटबुक में लिखते जाइए। तो इससे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीजें जो है लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। तो देखिए, जो बेस्ट हम आपके लिए यहाँ पे कर सकते थे वो हम आपके लिए ले आए हैं। और ये जो है ना, ये पार्ट 1 है पीडीएफ का। इसके अंदर टॉप जो आपके 25 डेरिवेशन है वो रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ डेरिवेशन है, आपको याद होगा एक प्रायोरिटी लिस्ट मैंने डाली थी, तो उसमें से ही जो टॉप 25 है ना वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। अब देखो, इसके अंदर यार एफर्ट्स लगे हमें इस पूरे मटेरियल को यहाँ पे बनाने में। अब अगर आप एक चीज जो है अश्योर करते हो हमें कमेंट्स में कि डेफिनेटली आप इन सारी शीट्स को जो है प्रैक्टिस करोगे ईमानदारी से, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपके लिए जल्द से जल्द जो है यहाँ पे रिलीज कर देंगे। कम से कम जो है 500 कमेंट मुझे ऐसे दिखने चाहिए कि आप जो है प्रॉपरली इस चीज को फॉलो करने वाले। और यार आपको पता है कि हम ट्राई कर रहे हैं जितना आपके लिए हेल्पफुल रिसोर्सेस इस चैनल पे ला सकते हैं वो आपके लिए ले आए। बस आपको अपनी तरफ से यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस पीडीएफ से आपको जो है जरूर से यहाँ पे फायदा मिलेगा और डेरिवेशंस के प्रति जो डर है वो भी यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, तो और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।